आप गोवर्धन इको विलेज के डायरेक्टर हैं, जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड विनिंग इको विलेज कम्युनिटी है। आप इस्कॉन चौपाटी टेम्पल के को प्रेसिडेंट हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय परम पूज्य गोविंद गिरि जी स्वामी महाराज, लक्ष्मी नारायण गोयल जी, सभी एकल परिवार से जुड़े हुए माननीय अतिथिगण, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से मैं सर्वप्रथम आप सभी को कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करते हुए लगभग 56 वर्ष हो चुके हैं और अब एकल के साथ सामाजिक क्षेत्र में संस्कार और गीता को शिक्षा के साथ जोड़ने का एक स्वर्णिम अवसर आप लोग दे रहे हैं। आज देश और विदेश में एकल, इस्कॉन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, गोवर्धन इको विलेज, एसएमसी ग्रुप और ग्लोब कैपिटल ग्रुप के सौजन्य से एक सुंदर पुस्तिका का विमोचन हो रहा है, जिसमें सभी छात्रों को पूरे भारत भर में जितने भी विद्यालय हैं वहाँ गीता और भागवत के आधार पर संस्कार और चरित्र अपने जीवन में उतारने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। भर में जितने छात्र हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनको अपने चरित्र में परिवर्तन लाने में सहायता मिलेगी। भारत में शिक्षा से संबंधित 2 शब्द प्रयोग हुए हैं, एक है शिक्षा और दूसरी है विद्या। शिक्षा का संदर्भ शस धातु अर्थात डिसिप्लिन या अनुशासन, और विद्या अर्थात नॉलेज या ज्ञान। तो वैदिक परंपरा में केवल विद्या नहीं लेकिन अनुशासन के आधार पर ज्ञान अर्जन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। अब एकल ने भारत भर में लगभग 1 लाख ऐसे केंद्र आरंभ कर दिए हैं और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से जो गीता का प्रचार हम कई वर्षों से कर रहे हैं, तो ये ज्ञान हम उन सभी छात्रों को देने में सहायक बनेंगे, जिसके माध्यम से चरित्र में परिवर्तन आए। आज भारत में लगभग 27 करोड़ छात्र फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड में हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर 100 छात्र केजी के लेवल पर स्टार्ट करने का प्रयत्न करता है तो लगभग 4 छात्र तो प्राइमरी के पहले ही, स्कूल स्टार्ट होने के पहले ही उसकी आशा समाप्त हो जाती है। फिर 58 छात्र लगभग प्राइमरी स्कूल करते करते सेकेंडरी लेवल पर आकर हाई स्कूल के पहले वो लोग निकल जाते हैं, और 28 लगभग हाई स्कूल करते करते कॉलेज के पहले निकल जाते हैं। तो अंत में केवल 10 लोग ही बचते हैं जो वास्तव में कॉलेज में एंट्री मार पाते हैं। तो इसलिए अगर आपके परिवार में कोई कॉलेज पढ़ रहा हो, समझना चाहिए कि वो बहुत ही माइनॉरिटी में है। तो इसलिए ये शिक्षा का कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इंटरनेट के कारण और बाकी कई प्रकार के प्रभावों के कारण लोगों के अंदर संस्कार शनै शनै कम होता चला जा रहा है। आप लोगों को जानकर बहुत कष्ट होगा कि प्रतिदिन भारत में 380
लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिसमें 30 लोग किसान हैं। प्रतिदिन जितना हम इंटरनेट पर देख रहे हैं, 12% वेबसाइट्स पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए हैं। लगभग 24 वर्ष की आयु के नीचे पूरे विश्व भर में 31% लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्ट बन चुके हैं, लेकिन भारत में उसकी संख्या 46% है, अर्थात उनकी आदत लग चुकी है 24 वर्ष के नीचे की उम्र में। 230 करोड़ वेबसाइट इस प्रकार के हैं, 30,000 लोग हर क्षण इस प्रकार के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। अनुशासन की कमी है, ये एक वास्तविक सत्य है। जहां तक अल्कोहल का सवाल उठता है, विश्व भर में 30 लाख लोग प्रति वर्ष अल्कोहल के अब्यूज के कारण उनकी मृत्यु होती है, और भारत में लगभग 6 लाख लोग प्रति वर्ष मारे जा रहे हैं। 1900 से लेकर 2000 तक इस शतक में 10 करोड़ लोग स्मोकिंग के कारण मारे गए। अब ये वाला जो शतक आने वाला है, 2000 से लेकर 2100 के बीच 100 करोड़ लोग लगभग उसमें मारे जाएंगे, केवल स्मोकिंग के कारण। प्रतिवर्ष 60 लाख लोग इसके कारण मारे जाते हैं। हर क्षण कोई न कोई व्यक्ति इसके शिकार होकर समाप्त हो रहा है। तो आज वैदिक सभ्यता, संस्कृति और धरोहर जिसे लेकर हम चल रहे हैं, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि पूरे विश्व में जिस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता है वो हम इस छात्र समुदाय को दें। वो है 3 बातें: कॉन्शियंस, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। जब तक चेतना, जब तक चरित्र और जब तक कार्य कौशल लोगों को न दें, तब तक उनका पूर्ण विकास संभव नहीं। कई वर्ष पूर्व की बात है, मैं अमेरिका में भ्रमण कर रहा था और एक कॉलेज कैंपस में मेरा लेक्चर चल रहा था। लेक्चर के बाद एक छात्र अमेरिकन मेरे पास आकर वार्तालाप कर रहे थे, हिंदी में बोल रहे थे। देखने में अंग्रेज लग रहे थे, लेकिन बोल रहे थे हिंदी, शुद्ध हिंदी। मैं उनको देखकर चौंक गया। मैंने कहा, यू आर अमेरिकन और इंडियन? उन्होंने कहा, अमेरिकन, बॉर्न इन कैलिफोर्निया। मैंने कहा, अरे इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हो? तो उन्होंने कहा, मेरे पिताजी बहुत बड़े करोड़पति हैं और लगभग मैं जब 17 वर्ष का हुआ, मैंने अपने पिताजी को कहा कि आपने मुझे जीवन में सब कुछ दिया, बड़ा मकान, मर्सिडीज गाड़ियाँ, टेनिस कोर्ट्स, ये वो सब कुछ दिया, लेकिन पिताजी मैं 17 वर्ष का हो गया, मैं अभी तक एक शब्द का अर्थ नहीं समझ पाया, वो क्या है? परिवार। क्योंकि जब हम 2 वर्ष के थे तब आपका डाइवोर्स हो गया था। इसलिए अब मेरे मन में एक ही इच्छा है कि ये परिवार शब्द क्या है, इसको मैं अनुभव करना चाहता हूं। और आप लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि लग्जमबर्ग जैसे देश में 88% डाइवोर्स रेट चल रहा है, स्पेन में 65% डाइवोर्स रेट चल रहा है, फ्रांस में 55% डाइवोर्स रेट, रशिया में 51% डाइवोर्स रेट, यूएस में 46% डाइवोर्स रेट, वर्ल्ड का एवरेज डाइवोर्स रेट 44% है। पूरे विश्व का सबसे कम डाइवोर्स रेट इंडिया में है 1%। तो स्वाभाविक है, उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, अगर आपको पारिवारिक संस्कार अनुभव करने ही हैं तो आप भारत में जाइए। तो लड़का भारत में आया। किसी एक परिवार में जाकर उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आपके घर पर परिवार का सदस्य मुझे बना लीजिए, पेइंग गेस्ट मैं बन जाऊंगा, 2 साल रहना चाहता हूं। उद्देश्य एक ही है, पारिवारिक स्नेह क्या है इसको मैं अनुभव करना चाहता हूं। अगर आप मुझे आपके पारिवारिक स्वजन बनाकर 2 साल तक रखोगे, हर महीने मैं 1 लाख रुपए आपको रेंटल दूंगा। तो वो बोले, केवल 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। और अगर दूसरे भी आपके मित्र हैं, अगर उनको अनुभव करना है परिवार क्या है, उनको भी बुला लो। तो कई बार हम लोगों के पास जो सुलभता से प्राप्त होता है उसका मूल्य हम समझते नहीं। आज विश्व के कोने कोने से जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसके पीछे संस्कार वो भी ना आ जाए। इसलिए हम लोग का कर्तव्य बनता है
कि अपने शिक्षा के कार्यक्रम में इस प्रकार के संस्कार हम जोड़ें और आगामी जो श्री रामचंद्र जी का मंदिर आ रहा है अयोध्या में, उसके माध्यम से पूरे विश्व भर में ये संकेत पहुंचना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी धरोहर है उसकी आध्यात्मिक संस्कृति और उसका आध्यात्मिक धरोहर। कलिंग के युद्ध के पश्चात जब एक चट्टान पर खड़े होकर अशोक जी देख रहे थे, महाराज अशोक, सम्राट अशोक चारों दिशाओं में देख रहे थे कि मैंने क्या विनाश किया, तभी अचानक उन्होंने दृष्टिपात की कि एक बौद्ध भिक्षुक अपने हाथ में बाल्टी लिए कुछ जल लोगों में वितरित कर रहे थे। उस भिक्षुक ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन केवल उनके उस कार्य को देखकर अशोक सम्राट के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि देखो, मैं अपने आप को कितना शक्तिशाली मान रहा हूं, लेकिन मुझ में और उस भिक्षुक में चेतना में कितना बड़ा अंतर है। मैं दूसरों के जीवन को समाप्त कर रहा हूं अपनी शक्ति से, और वो अपनी सीमित शक्ति से दूसरों को जीवन दान दे रहे हैं। मुझे भी इस प्रकार का जीवन जीना है। और केवल उस चरित्र को देखकर, उस व्यवहार को देखकर, उस परोपकार की भावना को देखकर इतना परिवर्तन आया कि उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं भी उन शिक्षाओं को अपनाऊंगा जिन शिक्षाओं का अवलंबन करके इन्होंने ऐसा चरित्र पाया। तो इसलिए हम लोगों का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व आज यही है कि हम अपनी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, अपने हृदय में उतारें और अपने समाज में इस प्रकार का परिवर्तन लाएं। मैं एकल अभियान से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को भूरी भूरी धन्यवाद, अभिवादन करता हूं कि आप लोगों ने अपने प्रयासों से इस शिक्षा को भारत के कोने कोने में जो भी व्यक्ति इस शिक्षा से जुड़ नहीं पाए और शिक्षा की भूख जिनके अंदर है, उनके लिए ये दुर्लभ कार्य को बड़ा सुलभ बनाया। और मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूं कि जैसे कृष्ण ने वृक्ष को देखकर वृंदावन में संबोधित किया कि पश्यदैतान महाभागान परस्यैकांत जीवितान वात वर्ष आतप हिमान सहंतो वारयंती न। वृक्षों को देखकर कृष्ण कहते हैं अपने ग्वाल बाल मित्रों को कि अगर मेरा मापदंड आप चाहते हो कि जीवन की सफलता क्या है, वो ऐसा परोपकारी व्यक्ति बनना इस वृक्ष की तरह जो स्वयं कष्ट सहन करते हुए दूसरों के कष्ट को दूर करते हैं। एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। ये जीवन की सफलता है कि प्राण, अर्थ, धिया और वाचा से हम परोपकार करें। और इसलिए इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पिछले 55 वर्षों में लगभग 50 करोड़ भगवद गीता वितरित कर 80 भाषाओं में 4000 परिवारों के अंदर भगवद गीता स्टडी ग्रुप्स चला रहा है। 400 करोड़ लगभग भोजन का वितरण हम कर चुके हैं। प्रतिदिन 30 लाख 12,000 स्कूलों में 30 लाख प्लेट्स प्रतिदिन वितरित कर रहे हैं इस शिक्षा को बनाए रखने के लिए। और इस्कॉन के 650 सेंटर्स और लगभग 1.5 करोड़ भक्तगण विश्व भर में, हम सभी इस बात को बड़ा अपना गौरव का एक विषय मानते हैं कि हमारे गीता और भागवत के और हरिनाम संकीर्तन के प्रचार करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। और आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है कि वही गीता और भागवत के संस्कार को हम कितने ही लाखों विद्यार्थियों को एकल के माध्यम से हम उन तक पहुंचाएंगे और अपने संस्कार को फिर उजागर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।